ओके, तो देखिए हम बात कर रहे थे ये दो प्रतिबिंबों की। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रतिबिंब यहाँ पर आ चुका है। अब इसका ये दर्शन कोण जो बन रहा है क्या बन रहा है? बीटा। क्या बन रहा है? बीटा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब के दर्शन कोण को क्या बोलते हैं? बीटा। चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या लगेगा? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण अपॉन डी पर रखी हुई वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। वस्तु कल ही बताया था मैंने, ये बीटा अपॉन अल्फा। तो पहले केस देखा था अंतिम प्रतिबिंब का दर्शन कोण क्या बोलता है? बीटा। और दूसरा डी पर वस्तु का दर्शन कोण, फर्स्ट केस में याद है ना, अल्फा हम कहाँ पे लेते थे? डी पर। कल मैंने बताया था ना कि आंखों पर जो दर्शन कोण लिया था वस्तु का, कहाँ पर लिया था? डी पर। उस समय आप सारी ये रामलीला भूल जाना, केवल वस्तु को देखना। याद आया? फिर से उसी डायग्राम को आज मैंने बना दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो चित्र से अल्फा आंखों पर बनने वाला कोण बराबर अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा। बोलो हाँ, क्या होगा भाई? आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है भाई साहब? डी। आधार कितना है? डी। बोलो कोई दिक्कत? ये बन गया भाई साहब, अल्फा बन गया है। अब आ जाइए टेन बीटा। तो टेन बीटा के लिए आपको इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि टेन बीटा कौन बनाता है? फाइनल प्रतिबिंब। कौन बनाता है? फाइनल प्रतिबिंब, है ना। तो टेन बीटा आपको फाइनल प्रतिबिंब बनाता है। तो टेन बीटा के लिए देखिए, टेन बीटा, बीटा के लिए लंब ये है कि नहीं है? बोलो हाँ, है ना। तो क्या बन गया? ए बी डैश, यानी ए डैश बी डैश, सॉरी ये ए डैश है, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा? ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, दिख गया कि नहीं दिखा? क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, अब दोनों को भाग दे दीजिए। कौन कौन? अल्फा बीटा। क्यों भाग दे दूं? समीकरण नंबर 1 में है टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। वो देखिए मैंने भाग दे दिया। ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इज इक्वल टू ए बी बाई डी। सही है? ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इक्वल्स टू ए बी डैश अपॉन बी। तो देखिए जो नीचे है यहाँ पर, इसको बस लिखना है ए डैश बी डैश है। बेटा ए बी कहाँ आएगा? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? और डी पलटी मार के कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, अपॉन ई बी डैश। ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं। अब आपके पास दो ट्रायंगल है। कौन कौन से? देखिए, एक तो है ओ ए बी, ये देखो ये वाला, दिखा? दिख गया? और इसी का संगी साथी दूसरा ये बैठा है, देखो ये। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया ना बच्चों? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, या ए ओ बी क्या है बेटा? ए ओ बी, ए ओ बी। ध्यान से देखो, यस और नो। अब ये बताओ, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। ये भी 90 है और ये भी क्या है? 90 है। तो कोण कोण समरूपता से दो कोण बराबर हो तो तीसरा तो बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीसरे को सम करके कितना देना है? 180। तो दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कितना होगा? बराबर होएगा ही। तो कोण कोण समरूपता से ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश क्या होंगे? समरूप होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और समरूप त्रिभुज में एक थ्योरम आपने पढ़ी थी कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग समानुपाती होते हैं, आया ना। तो इसका संगत भाग क्या है? ए बी, और इसका संगत भाग क्या है? ए डैश बी डैश, हाँ है ना। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, लंब इसका बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। इसका आधार क्या है बेटा? ओ बी डैश, है कि नहीं है? और इसका आधार क्या है? ओ बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन कितना? ए ओ बी। बोलो आ गया समझ में? तो यहां पे जो अपने पास में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? ओ बी डैश अपॉन ए बी। क्लियर है? ये रख दिया बेटा ओ बी डैश अपॉन ए बी, इसकी जगह ओ बी, इसकी जगह यस और नो, इनटू डी अपॉन कितना? ई बी डैश। डी अपॉन कितना? ई बी डैश। बोलो ठीक है एकदम? अभी तक हमने चिन्ह परिपाटी नहीं लगाई है कि चिन्ह क्या, हमने बस लिखा है, दायां बायां हमने कुछ देखा नहीं है। अब लगाइए चिन्ह परिपाटी। ओ बी डैश, ओ बी डैश, ये ओ है और ये क्या है? बी डैश। ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं है? वी फॉर प्रतिबिंब की दूरी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस की प्रतिबिंब की दूरी का नाम क्या है? वी ओ। बोलो हाँ। धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। अब दूसरा देखिए ई बी डैश, ई बी डैश, ये क्या है? वस्तु की दूरी। अरे इस तरफ है ना, इस लेंस के लिए इस तरफ है, किरण की दिशा में धनात्मक, किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक। अब ये देखिए इस लेंस के लिए ई बी डैश क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या है? यूई क्या है? और माइनस में होगा, वो देखो यूई, यू फॉर वस्तु की दूरी, ई मतलब आई लेंस, ई मतलब आई लेंस, नेत्रिका लेंस। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा भाई साहब ओ बी। ओ बी कहाँ है? ये है ओ बी। वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? यू। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसलिए यूओ, और साथ में लेफ्ट में है तो क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव?
नेगेटिव होगा, वो देखिए नेगेटिव है। और डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो इस तरफ बन रही है, देखिए लेफ्ट में इस लेंस के लिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब, या इसके लिए भी देख लो तो आंख के किस तरफ है, लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है, तो डी क्या बनेगा बेटा, ऋणात्मक। तो डी की जगह माइनस डी ले लिया, बोलो हाँ या ना। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करिए, ओ बी डैश की जगह वी ओ, इसकी जगह माइनस यू ओ, इसकी जगह माइनस डी, इसकी जगह माइनस यू ई, माइनस से माइनस कैंसिल, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, बन गया। एनी प्रॉब्लम यहां तक? बस बहुत कुछ हो चुका है। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब लगेगा लेंस सूत्र, जैसे हमेशा लगाते आ रहे हैं। तो पहली कंडीशन लेंस सूत्र में, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, डी पर। कहां पर बने, डी पर। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, डी पर, मतलब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। समझ रहे हो बच्चों? अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, मतलब ये जो आपने जिसका नाम VE दिया है, ये लेंस के लिए ये वाली दूरी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई VE, क्या है बेटा, VE है कि नहीं है? ये देखो प्रतिबिंब की लंबाई बैठी हुई है, कहाँ है V भाई साहब, V मैंने लिखा भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, लिख देंगे। तो अंतिम प्रतिबिंब की लंबाई जो बनेगी वो क्या कहलाएगी, D कहलाएगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, D कहलाएगी। तो आइए नेत्रिका लेंस के लिए हम लेंस सूत्र लगाते हैं। किस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। इस वाले लेंस के लिए फॉर्मूला होता 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे माइनस होगा, बिल्कुल सही। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। काय की फोकस दूरी, आई लेंस, काय का v, आई लेंस, काय का u, आई लेंस, 1/fe 1/v 1/ue। यार हर जगह लिखना पड़ता है। आई लेंस के लिए E और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए O। ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्यक, आई लेंस मतलब नेत्रिका लेंस। चलो बढ़िया है। 1/f इक्वल टू, देखो बेटा अभी अपन ने धमकी दे दी, चेतावनी दे दी ना कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, D पर। अब इस आई लेंस के लिए ये वाला D क्या है, धनात्मक कि ऋणात्मक, ये देखिए माइनस D, दिखा कि नहीं दिखा, माइनस 1/ue। इस आई लेंस के लिए जो UE है, UE वस्तु की दूरी, बताइए वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, हाँ या ना। तो भैया माइनस UE, क्लियर हो गया। तो 1/f इक्वल टू 1/-d माइनस 1/ue, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1/ue आगे आ गया, 1/d कहाँ चला गया, पीछे चला गया, और इधर क्या बन गया 1/fe। अब इस डायग्राम, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन ही बोलूंगा इसको, इस इक्वेशन को देखो, इस समीकरण को। ये समीकरण काय का, आवर्धन का है कि नहीं है? और हमको यही तो चाहिए है, आवर्धन ही हमको चाहिए है। ध्यान से देखिए, आपके पास जो है 1/d को आप इधर ला सकते हो, तो 1/d जो है आपके पास जो है 1/fe है कि नहीं है, 1/fe है। और आपको चाहिए क्या है, d/ue, क्या चाहिए, d/ue चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये आपके पास 1/f इक्वल टू 1/ue माइनस 1/d है। एक चांस लीजिए, d का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में इक्वेशन में, तो क्या बन गया, ये d/, ये क्या बन गया d/, और ये कितना -1। आया समझ में ना? आपको किसकी वैल्यू रोकनी है, d/ue की। क्यों रोकनी है, क्योंकि ये देखिए कौन बैठा है, d/ue। तो d/ue की वैल्यू रोकिए, ये -1 इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा, मतलब d/ue का मान कितना हो जाएगा, d/fe प्लस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी को लिखेंगे 1 + d/fe, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब मतलब d/ue का मान आ गया 1 + d/fe आ गया। अब इसमें यहाँ पास बस पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 3 से, m बराबर -v0/u0 और d/fe की जगह 1 + d/fe, सॉरी d/ue की जगह 1 + d/fe। ये है इसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखे हुए वस्तु का आवर्धन फाइनल। आ गया जी समझ में? एनी प्रॉब्लम? ये पूरा इसका एक्सपेरिमेंट था। खास बात क्या है भाई साहब, इसमें देखिए आवर्धन जो है m आ रहा है माइनस में, क्या आ रहा है, जो बता रहा है चीख चीख करके कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा। देखिए वस्तु AB है और इसका अंतिम प्रतिबिंब A'-B' कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। अब इस पूरे डेरिवेशन को आप अच्छे से नोट करिए। चलिए स्टार्ट कीजिए नोट करना। अब इसमें कुछ पॉइंट थोड़े से मेंशन करवाने हैं, उस पॉइंट को भी मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक ना। सुनिए, इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा केस और बनेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर। कहां पर बने, अनंत पर। कुछ नहीं करना आपको, ये यहां दिख रहा है UE की जगह क्या रख दोगे, FE। क्या रख दोगे, क्योंकि भैया
अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने के लिए वस्तु कहाँ पर रखी होनी चाहिए? फोकस पर। तो कुछ नहीं, जहाँ पर यू ही है वहाँ पर क्या रख दोगे? एफ ई। समझ में आया ना? तो एक और लाइन बना करके आप बाद में लिख लेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ पर जगह नहीं बची इसलिए मैं लिख नहीं पाया, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। केस नंबर 2, स्थिति नंबर 1 ये है, और यहाँ आएगी स्थिति नंबर 2 रहेगा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। तो क्या रहेगा बच्चों? यू ई इक्वल टू कितना बेटा? एफ ई। तो वहाँ पर पुट कर दीजिए बेटा, m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, और ऊपर कितना बेटा? d अपॉन एफ ई। बस ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, चलिए ये तो मैंने समझा दिया। अब मैं थोड़ा हेडलाइन ऊपर की लिखा दूं जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉपर ये लिखाने में दिख जाए। चलिए तो उसकी पूरी मैं शुरुआत से लिखा देता हूँ आपको, 1 सेकंड लगेगा। लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हेडिंग डालिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग लेंसों से बने, 2 अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। 2 अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है जी, जिसे क्या कहेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। ठीक है ना? अब इसमें 2 डायग्राम बनेंगे आपके, क्योंकि हम 2 परिस्थितियों में अध्ययन कर रहे हैं। 2 डायग्राम, पहला डायग्राम मतलब इसके बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, लिखिए नामांकित रेखा चित्र या किरण पथ। नामांकित रेखा चित्र या किरण पथ, नामांकित रेखा चित्र या किरण पथ। अब एग्जाम में तो कोई एक परिस्थिति आएगी। कितनी परिस्थिति आएंगी? एक। या तो अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा, या अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। मगर आपको बनाना कैसा है? जैसे नामांकित चित्र पूछा गया तो देखिए 2 परिस्थितियां बनाई हैं यहाँ पर। एक अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यही वाला। और दूसरे में कुछ नहीं करना है। दूसरे में जो किरण आपकी ये दोनों आ रही हैं, इनको सीधे कैसे भेजना? मतलब इसको थोड़ा सा सामने कर देना ऊपर की तरफ, तो ये पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। और वस्तु का प्रतिबिंब आप यहाँ एफ ही ले लेना। ये जो ए डैश बी डैश है ना, इसे कहाँ पर ले लोगे? यहाँ पर। तो किरणें कैसी चली जाएंगी? समानांतर। तो आगे बढ़ाने पर भी नहीं मिलेंगी और पीछे बढ़ाने पर भी नहीं मिलेंगी। सो सिंपल। आप कहेंगे तो मैं अभी बनवा दूंगा, ठीक है ना? तो लिखिए, मैं अलग से बनवा दूंगा, डोंट वरी। तो लिखिए नामांकित चित्र। तो नामांकित चित्र में ये वाला चित्र आप बना लेंगे, ठीक है? नामांकित चित्र में ये वाला चित्र बना लेंगे। बिल्कुल 2 चित्र बनेंगे, दोनों चित्र के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, अभी बनाने का मैं समय दूंगा। 2 चित्रों के लिए जगह छोड़ दीजिए। 2 चित्र में स्थिति 1 और स्थिति 2। कितनी स्थिति? 2 स्थिति, स्थिति 1 और स्थिति 2। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट, आवर्धन क्षमता की गणना। अगला टॉपिक आवर्धन क्षमता की गणना। ये आ गया ना यहाँ पे, चित्र बन गया। अब यहाँ आ जाइए, आवर्धन क्षमता की गणना। हाँ भाई लिखिए, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण, मिश्रा ऑन है? इधर ऑन है, ओके। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने कोण, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ब्रैकेट में डी पर बने कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं। देखिए यही जो लिखा मैंने,
आवर्धन क्षमता m बराबर, आवर्धन क्षमता को किससे निरूपित करते हैं भैया? m से। m फॉर मैग्निफिकेशन, हिंदी में आवर्धन क्षमता। समझ में आया ना? तो m फॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ऊपर क्या है? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अब प्रतिबिंब कहीं पर भी बने, वो तो हम बाद में कंडीशन लगाते हैं। देखो वहां पे हमने कंडीशन लगाई है कि अंतिम प्रतिबिंब हमको कहां पर लेना है? डी पर। कहां पर लेना है? डी पर। पहले कोई कंडीशन नहीं है, मगर दर्शन कोण आवर्धन क्षमता का नाम लिखते ही जो कंडीशन है वो नीचे वस्तु के साथ है। किसके साथ है? वस्तु के साथ। कल भी इस बात पे बहुत हंगामा हुआ था, अभी भी बता रहा हूं मैं, बार बार इस बात को भूलना नहीं कि आवर्धन क्षमता लिखते समय जिस समय आप दूसरी परिस्थिति पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिस समय आप प्रतिबिंब पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिस समय आप केवल वस्तु पर विचार कर रहे हैं, उस समय वस्तु कहां पर होनी चाहिए? डी पर। कहां पर होनी चाहिए? डी पर। तो आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण बीटा बटे डी पर रखी हुई वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण, मतलब बीटा बटे अल्फा। मतलब अल्फा की गारंटी है तभी होगा जब वस्तु कहां पर होगी? डी पर। साफ दिखाई देगी हमें तब तो आगे हम लेंस रखेंगे। बोलो जी हाँ है ना? ठीक है, तो डी पर। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया डी और ये हो गया कितना? ए बी। बोलो जी, तो लिखो अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा ए बी बाई डी। पहले फॉर्मूला लिखो। अतः आवर्धन क्षमता एम बराबर, अतः आवर्धन क्षमता एम बराबर, अतः आवर्धन क्षमता m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, बोर्ड पे जो लिखा है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, दर्शन कोण बटे यानी अपॉन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको मैं डी बोलता हूं, डी पर रखी वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। एक लाइन और लिखिए, हाँ उसको लिख लीजिए, बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है जी? ठीक है, बस इसके आगे आप सॉल्व करिए। मतलब हमको समझ में आ गया है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है? बीटा है। और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है? अल्फा। अब आप इसको पूरा नोट करिए, बढ़िया, इसको आप पूरा नोट करिए।